अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडियन डॉटर तमन्ना खान। मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम में सभी की तबीयतें ख़राब हो रही हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सबको सेहतमंद रखे। आप सुन सकते हैं मेरी आवाज़ से, आज मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, लेकिन वॉइस ओवर करना था इसलिए बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। भले ही ये मौसम हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये हमारे घरों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप इस मौसम में अपने घर की क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं और आप अपने घर में पेंट भी करा सकते हैं। तो हमने भी सोचा क्यों ना इस मौसम में ही हम पेंट करा लें, क्योंकि आगे तो ठंड बढ़ जाएगी, फिर मुश्किल होगा। तो कई दिन तक सर्च करने के बाद हमने कलर चूज़ किए थे और पेंटर साहब ने जो जो सामान हमसे मंगवाया था वो सब हमने उन्हें ला करके दे दिया था, जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी। ये वाली, सामने वाली और इधर साइड वाली, यानी कि 3 वॉल्स हम एक जैसी करा रहे थे और एक वॉल पर हम अलग कलर का पेंट कराएंगे। मार्केट में बहुत तरह के पेंट अवेलेबल हैं, सस्ते महंगे हर तरह के। अगर आप एस वगैरह करा रहे हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, उससे अच्छी कवरेज मिल जाती है वॉल्स को और ज़्यादा जो है ना उसको मतलब बेस वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप जो है कोई महंगा पेंट ले रहे हैं तो उसके लिए इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपकी वॉल्स एकदम स्मूथ चिकनी होनी चाहिए। जहाँ जहाँ कुछ गड्ढे वगैरह हैं उनको फिल करवा लीजिए और उस पर ना एक बार घिसाई करवाने के बाद, यानी कि स्क्रबिंग कराने के बाद ना आप एक ऑयल प्राइमर को ज़रूर से अप्लाई करवाइए। इससे आपकी जो वॉल्स का ऊपर पेंट होगा ना तो उसकी शाइनिंग अलग ही आएगी। ऑयल प्राइमर कराने से आपकी जो वॉल्स है उस पर पेंट भी कम लगेगा, क्योंकि वो जज्ब नहीं करेंगी उनको और जो है ना पेंट कम लगेगा। लेकिन अगर आप ऑयल प्राइमर नहीं कराएंगे तो जो वॉल्स हैं वो उसको पी लेंगी पेंट को, और आपका जो पेंट है वो महंगा पेंट आपका ज़्यादा लगेगा। क्योंकि ये कुछ चीज़ें जो हमने ऑब्ज़र्व की अपने यहाँ पेंट कराने में, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमने जो थीम रखी है अपने कलर की, ये देख सकते हैं, ये है और ये बहुत ही लाइट कलर है, लेकिन हमने रूम में थोड़ा सा लाइट लिया और बाहर जो लिविंग रूम है वो खुला है, तो इसलिए वहाँ पर हमने थोड़ा सा डार्क कलर लिया है। तो इस तरीके से आप लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन लीजिए, घर बहुत ही प्यारा लगता है। रूम में देख सकते हैं थोड़ा सा लाइट पेंट है, लेकिन बाहर क्योंकि रोशनी काफ़ी ज़्यादा आती है, अभी इस टाइम देखिए कोई भी लाइट नहीं है घर में, फिर भी जो है ये एरिया कितना ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है और इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर लिया है। तो लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है और आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी है। रंग बिरंगी दीवारें अलग अलग कलर की आप लेते हैं तो उससे जो एरिया है वो छोटा लगता है, और अगर आप सेम कलर लेते हैं थोड़ा 19-20 तो उससे आपका एरिया काफ़ी खुला खुला और बड़ा लगेगा। अब ऊपर पेंट हो रहा था तो नीचे डस्ट आनी थी, क्योंकि स्क्रबिंग हुई थी ऊपर, तो जब स्क्रब करते हैं ना वॉल्स को तो उसमें बहुत डस्ट निकलती है। तो अब वो सब साफ़ हो गया था, तो सिद्रा ने कहा कि अब डस्ट नहीं उड़ेगी क्योंकि अब तो पेंट हो रहा है, अभी नीचे के पेंट तक आने में 1 हफ़्ता लग जाएगा। तो सोचा क्यों ना अच्छे से नीचे के जो पोर्शन है उसकी डस्टिंग कर ली जाए, क्योंकि अभी 10-12 दिन हमें इसमें रहना है तो गंदे में तो नहीं रह सकते थे, तो इसलिए अच्छे से डस्टिंग की थी सिद्रा ने। और जब घर में काम चलता है तो बेडशीट वगैरह भी बहुत जल्दी जल्दी गंदी हो जाती हैं, तो उन्हें चेंज किया था। आप देख सकते हैं लीव्स पर कितनी डस्ट आ गई है। हम इन्हें कितना भी साफ़ कर लें, डेली इन पे 2 घंटे बाद ही डस्ट दिखाई देने लगती है। तो मैंने सिद्रा से कहा कि इसकी लीव्स निकाल कर रख दो, जब पेंट हो जाएगा उसके बाद हम इस ट्री को दोबारा से असेंबल करके लगा देंगे। मैं तो मना कर रही थी कि सोफ़े के कवर अभी चेंज मत करो, काम चल रहा है, लेकिन सिद्रा को कहाँ चैन आता है, वो जब तक कि सारी चीज़ें चेंज ना कर दे। और ये देखिए कितने आराम से सो रहा है रेडी, कितना मासूम लग रहा है, लेकिन पूरी रात इसने कोहराम मचा के रखा है पूरे घर में, इधर से उधर से इधर, ये सब पर दौड़ लगाता रहता है। सोफ़े के कवर अगर हम डार्क लगाते हैं तो उसके साथ हम लाइट कलर के टेबल कवर लगाते हैं।
टेबल कवर तो मेरे पास कई सारे हैं, लेकिन सभी जो है ना वो लाइट कलर के ही हैं, क्योंकि मुझे लाइट कलर के टेबल कवर बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं तो उन्हें बार बार चेंज करना पड़ता है। उसके बाद सिद्रा ने पूरे घर में कर दी थी मॉपिंग, और वो तो सारा क्लीनिंग का काम करती है, तो खाना बनाने का काम तो मैं ही करती हूँ। आज हमें कुछ स्पेशल नहीं बनाना था, क्योंकि दोपहर में जो खाना बनाया था वही शाम में रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि डिनर में हम वही खा लेंगे और ना इसके कुछ और अलग बना लेती हूँ। तो भाई काफ़ी दिन से कह रहा था कि फ़लूदा बना लो, क्योंकि मैं फ़लूदा मिक्स पहले ही से लेकर आई हुई थी जो मेरे पास रखा था। मैंने सोचा कि अब जो सीज़न है गर्मियों का वो जा रहा है और सर्दियों में कहीं एक्सपायर ना हो जाए, तो चलो इसे यूज़ कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने 1 लीटर दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है और ये एक पूरा पैकेट खोलकर निकाल लिया है। दूध में 1 लीटर दूध में 1 गिलास पानी ऐड करना होता है, तो जो पानी है वो मैंने जो अमूल की पैकेट थे उन्हीं को वॉश करके गिलास में पलट लिया था, ताकि जो है ना अंदर दूध जो है वो वेस्ट ना जाए और वो भी सारा पानी में मिक्स हो जाए। ऐसा आप लोग भी करते होंगे ना, जो थैलियाँ होती होंगी, पैकेट होते हैं दूध के, उनको अंदर थोड़ा सा पानी डाल के निकाल लेते हैं, ताकि सारा का सारा दूध भी हमारा यूज़ में आ जाए। और मैं ना इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही थी जो उसके पैकेट पे लिखे थे, उसमें यही लिखा था कि 1 लीटर दूध में 1 गिलास पानी ऐड करना है। अदरवाइज़ मैं पानी ऐड नहीं करती जब मैं घर में कोई फ़लूदा ख़ुद से बनाती हूँ तब। और उसमें मैंने ये प्रीमिक्स ऐड कर दिया था और बस 10 मिनट तक इसे पकाना होता है और आपका फ़लूदा रेडी है। और नॉर्मल हो जाने पर, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाने के बाद मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया था और फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, ताकि अच्छे से चिल्ड हो जाए। अच्छा, कल रात मैंने ना जो दूध बचा था उसकी ऐसे रबड़ी बना ली थी। मेरे पास जब दूध बच जाता है तो मैं उसकी रबड़ी बना लेती हूँ, और क्योंकि मुझे फ़लूदा बनाना था पहले से मेरे माइंड में था, तो मैंने उसके लिए रबड़ी बना ली थी जो बचा हुआ दूध था, ताकि बाज़ार से ना मंगानी पड़े, क्योंकि बाज़ार में जो रबड़ी आती है वो थोड़ी सी अलग होती है और जब हम घर पर बनाते हैं तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो ये अच्छे से चिल्ड हो गई थी और अब मुझे ये असेंबल करना था, तो मैं इन्हें प्यालियों में असेंबल कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमें थोड़ा थोड़ा ही खाना था, रात का टाइम था और डर लग रहा था खाते हुए भी कि कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए। और वही हुआ, जब हमने इसे खा लिया था ना, तो बस खाने के बाद सबकी तबीयत सुबह मॉर्निंग में ख़राब थी। तो सबसे पहले हमने फ़लूदा को ऐड किया था प्यालियों में, और उसके बाद इसमें हमने डाली थी जो हमने बनाई थी रबड़ी, और साथ में ना ये जो है ना मेरे पास आइसक्रीम रखी थी, ये हमने कल मंगवाई थी, तो हमने इसे खा लिया था, फिर थोड़ी सी बची थी तो हमने सोचा कि चलो इसे फ़लूदे में ऐड कर देंगे। और इतनी आसानी से बन गया था हमारा आइसक्रीम फ़लूदा या रबड़ी फ़लूदा, जो भी आप इसको नाम दें, पर बहुत ही मज़े का था। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसे एंजॉय किया और आज के लिए बस इतना ही। आज का व्लॉग अगर आपको कहीं भी कुछ अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।